नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रिंस तिवारी। जो हमारी चुनावी सफ़र की यात्रा नौतनवा विधानसभा और सुनौली में ये पड़ता है। इस समय हम जहां पे खड़े हैं ये इंडिया और ये नेपाल का बॉर्डर है। आप देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी भी यहां पे लोग मौजूद हैं, क्योंकि कोविड का संक्रमण भी लगातार तेज़ी से फैल रहा है। चुनावी माहौल भी है। किस तरीके से एंट्रियां हो रही हैं आप तस्वीरों में पीछे भी देख सकते हैं। कई लोगों के चेहरे पर मास्क तो ज़रूर दिखेगा और कई चेहरों पर बगैर मास्क के वो नेपाल है। इतना ध्यान रखिए कि वो सामने वाला तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो नेपाल है और जहाँ पे हम हैं इस समय पीछे हैं ये इंडिया है। यानी अपने ये जो रोड है गोरखपुर जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं, संदीप त्रिपाठी जी हैं। इनसे भी चर्चा करेंगे क्या है इस एरिए का हिसाब किताब, किस तरीके से लोगों को एंट्रियाँ दी जाती हैं और क्या है इनकी राय, इन्हीं से जानते हैं। संदीप जी, जैसा कि हम जानते हैं भारत और नेपाल में परंपराएं चली आ रही हैं और कहा भी जाता है कि बेटी और रोटी का संबंध है। आप देख सकते हैं किस तरह से हम इस पर बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ सुरक्षा बल एसएसबी के जवान तैनात हैं और आने जाने वाले लोगों को तमाम सख्ती से निगरानी करते हुए, चेक इन करते हुए लोगों को आने जाने की इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो किस तरह से एकदम एक व्यवहार कुशलता का रूप देखा जा रहा है। यहाँ पे देखिए किस तरह से एक पोस्ट पे चेकिंग हुई है कि डब्बे में क्या है, उसके बाद उन्हें जाने दिया गया है। और सामने आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार आवाजाही का माहौल है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आपसी सौहार्द पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। आपसी सौहार्द पूरी तरह से कायम है। यहाँ पे लोग तमाम तरह के सामान लेके आ जा रहे हैं कि कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है। तो जो परंपराएं चली आ रही हैं वो आज भी किसी न किसी रूप में निर्वहन हो रही हैं। लोग अपना सामान, चूँकि आप देख सकते हैं वो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस तरह से बॉर्डर का इलाका, उधर हम चले जाएंगे तो एक दूसरे देश की सरहद है, दूसरे देश का। आप देख सकते हैं किस तरह से जवान लगे हुए हैं और बोरी में क्या लेके लोग जा रहे हैं। चूँकि यहीं बगल का मार्केट है भगवानपुर, काफ़ी भरा पूरा मार्केट है, काफ़ी भीड़ भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ से लोग मार्केट करने आ रहे हैं और यहाँ के लोग जो है सामान खरीद के ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं किस तरह से पूरी तरह सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। चूँकि ज़रूरत की चीज़ें ले जाई जा सकती है, अनुपयोगी चीज़ें, तमाम तरह की ऐसे प्रतिबंधित चीज़ें होती हैं जो इस देश से दूसरे देशों में नहीं ले जाई जाती। तमाम तरह की कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद तो इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है। अब आइए हम लिए चलते हैं सरहद के उस पार। अब हम आ गए हैं, चूँकि अब हम कहीं ना कहीं जी बड़ा सवाल उठता है। चेकिंग तो चल रही है लेकिन जो कोविड का संक्रमण तेज़ी से लगातार फैल रहा है। कोविड नियमों का देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एहतियात के तौर पर अब सख्ती लागू करना पड़ेगा। जिस तरह से लगातार मरीज बढ़ के आ रहे हैं, पिछले समय आप देखा था तो नेपाल, हिंदुस्तान के बाद नेपाल में ज़्यादा संक्रमण बढ़ा था। तो ये जो आने जाने की प्रक्रिया है, इस तरह की प्रक्रिया पर सख्ती नहीं बरती जाएगी तो तमाम लापरवाही आने वाले समय में पिछले साल की तरह इस बार भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि भारत सरकार ने काफ़ी एहतियात के तौर पर कई से बड़े शहर हैं जहाँ पे आंशिक कर्फ्यू की घोषणा कर चुकी है। मुंबई हुई, बेंगलोर हुए, दिल्ली हुए, ऐसे शहरों पर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक करने के बाद तमाम तरह की भविष्य में मतलब 1-2 से 4 दिनों में संभावनाएं देखने को मिली है कि सख्ती बरती जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोरोना को देखते ही लगातार सख्ती बरतने का भी कार्य होना चाहिए। नहीं तो इस तरह से जिस तरह से लोग आ जा रहे हैं बिना कोरोना के, बिना मास्क के, ये काफ़ी चिंता का विषय होगा। आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे दिखा सकते हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं, हम इस समय नेपाल में खड़े हैं और ये जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे ये नेपाली नंबर की गाड़ियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या लगता है खास तौर पे एक तरीके से यहाँ अगर ख़ास तौर पे देखा जाए तो यहाँ कोई जागरूकता की नाम की जो कोई कार्य होने चाहिए वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉर्डर पे नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता कुछ बहुत काफ़ी दिक्कत है जो लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे। कुछ जागरूकता की कमी है। जागरूकता के साथ साथ कुछ शासन प्रशासन की थोड़ा ये कह सकते हैं कि कमजोरी है, क्योंकि देखा जाए बॉर्डर के एरिया की वजह से आसानी से लोग आ जा रहे हैं। ये इन प्रक्रिया पर रोक लगना चाहिए। जो तमाम तरह की गलत चीज़ें के भविष्य में उभर के सामने आती हैं तो इन सब चीज़ों की ही वजह से आती हैं। इन सब पे काफ़ी शासन प्रशासन को काफ़ी हद तक विराम लगाने की ज़रूरत है और सख्ती बरतने की ज़रूरत है। लगातार आप देख सकते हैं चेकिंग का जो अभियान है वो निरंतर जारी है। बॉर्डर का एरिया है और यहाँ पे काफ़ी पहले यहाँ पे सप्लाई भी लगातार किए जाते थे गलत तरीके से। अब इसलिए यहाँ बॉर्डर पे ज़्यादा सुरक्षा कर्मी लगा दिए गए। अब देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो इस बार अब काफ़ी चीज़ें बदली हैं, सख्ती बढ़ती जा रही है। लगातार एसएसबी के जवान, हम सुनौली में हैं पिछले 2 दिनों से, तो हर बॉर्डर पे गए हैं तो देखने को मिला इस तरह से जवान, चाहे छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, चाहे नाके हो चाहे छोटी पुलिया, वहाँ पर इस तरह के एसएसबी के जवान देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी एहतियात बरत रही है, लेकिन इन चीज़ों को बदलना होगा। हालांकि इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता, क्योंकि नेपाल से जो भारत का संबंध है वो आने जाने, खाने पीने का है, उन सब चीज़ों पर विराम नहीं लगाया जा सकता।
उन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ अलग से उन सब की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हालांकि अब इतना जल्दी तो नहीं हो सकता, लेकिन चीज़ें बदली हैं धीरे धीरे। गोरखपुर लाइव भी संदेश दे रहा है आप लोगों को। कोविड का संक्रमण लगातार तेज़ी से फैल रहा है और कई ऐसे शहर हैं जहां पर पूरी तरीके से लॉकडाउन लग चुका है, वीकेंड लॉकडाउन लग गया है, नाइट कर्फ्यू लग गया है। वहीं गोरखपुर में बात करें तो गोरखपुर में भी 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लग गया है। तो गोरखपुर लाइव भी निरंतर आपसे अनुरोध करता है कि आप चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं।